ये आप सुनेंगे नहीं ना तो आपको पूरा मजा नहीं आएगा। ये जरा आप सुने आप। अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जून 2025 की 5 तारीख है, जुमेरात का दिन है। जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग मेरे नजर में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान की रिहाई का मामला, जमानत का मामला, दरख्वास्त पर अपील का मामला, इंतहाई अहम दिन आज समाप्त हुई। पीटीआई वाले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला, मरकजी क़यादत बैन जितनी पहुंच सकती थी और बहनें पहुंची हैं, लेकिन कुछ बड़ा होने वाला है। जैसे फैक्टर के अंदर से कुछ निकल सकता है, नहीं निकल सकता, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो डिटेल्स मैंने शेयर करनी है। आज इमरान खान साहब से उनकी बहनों की और वकला की मुलाकात का दिन है, जुमेरात का दिन है। अडियाला जेल के अंदर मुलाकात के अंदर खान साहब क्या उनके सामने रखते हैं, क्या डिटेल्स आएंगी, वो तमाम तर तफसीलात जिसका आप इंतजार करते हैं मंगल और जुमेरात के दिन, वो तफसीलात मैंने शेयर करनी है। फिर कुछ हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं, कुछ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं जिनको इंतहाई अहम केसेस के अंदर बुला लिया गया है। वो कौन से केसेस हैं, क्या वो डिजर्व करते थे ऐसे केसेस, उसकी तफसीलात क्या रहेंगी वो मैंने शेयर करनी है। इत्तलात हैं कि जुबैर उमर साहब जो हैं उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर ली है और इमरान खान साहब ने इसकी मंजूरी भी दे दी है। ये एक इंतहाई अहम मुद्दा है, इसके ऊपर भी मैं कमेंट करना चाहूंगा। इंतहाई अहम डिबेट है, इसको और हम और आप यहां पर इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जो सबसे बड़ी चीज है वो है पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ के ऊपर रोना। आपको याद होगा कुछ दिन पहले डिफेंस कराची के अंदर सलमान फारूकी नामी एक शख्स ने एक बच्चे को जदोकोब किया, उसकी बहन माफिया मांगती रही लेकिन माफ नहीं किया गया, फिर उसकी गिरफ्तारी हुई। आज उस केस के अंदर एक मोड़ आया है, एक ट्विस्ट आया है, और हमारे निज़ाम इंसाफ के अंदर इस तरह के मोड़, इस तरह के ट्विस्ट आया करते हैं। उसकी डिटेल्स भी, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो शुरू से आखिर तक देखनी है। एक और गुजारिश है, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे निज़ाम इंसाफ के ऊपर, जिस तर्ज के मुल्क के अंदर हम रह रहे हैं, यहां पर निज़ाम कानून, अदल और इंसाफ के ऊपर फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के मुताबिक आपसे गुजारिश है, एहतजाज रिकॉर्ड फरमा दीजिए, एहतजाज रिकॉर्ड फरमा दीजिए प्रोटोकॉल के साथ, क्योंकि हालात तो बिल्कुल ऐसे ही हैं। तो आज जो है बड़ा इंपॉर्टेंट दिन था। उस दिन की मुनासबत से आज 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत के ऊपर, केस की अपील के ऊपर समाअत थी और ना चाहते हुए भी ये समाअत मुकर्रर करना पड़ी। पीटीआई की जो मरकजी क़यादत है वो कमरा अदालत पहुंची, अलीमा खान कमरा अदालत पहुंची, चेयरमैन, केयर टेकर चेयरमैन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है बैरिस्टर गौहर वो पहुंचे, उमर अयूब साहब कमरा अदालत पहुंचे, वकील नियाजुल्लाह नियाजी साहब भी कमरे अदालत में पहुंच गए, नैब प्रोसिक्यूटर राफे मकसूद सुहेल आरिफ भी कमरे अदालत पहुंचे, डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सरदार मुजफ्फर अब्बासी काफी देर तक ना पहुंचे, बाद में उनके बिहाफ के ऊपर राफे मकसूद साहब ने दलाइल दिए। इट वॉज ए वेरी इंपॉर्टेंट हेयरिंग, और इस हेयरिंग के अंदर जो सवाल जवाब हुए ये मैंने आपके सामने रख रहे हैं। फिर मैं आपको बताता हूं मंतकी तौर के ऊपर इसके अंदर से निकला क्या, और वो जो हम तवक्को कर रहे थे कि 5 जून को कुछ बड़ा निकलने वाला है, वो वाकईतन सादिक आता है या कुछ मजीद अभी कहानी के अंदर ट्विस्ट है। जनाब, इमरान खान और बुशरा बीबी की अलकादर ट्रस्ट केस में सजा के खिलाफ सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर समाअत शुरू हुई तो बैरिस्टर सलमान सफदर साहब रोस्ट्रम पर आए। स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब राफे मकसूद अदालत में पेश हुए। सजा मुअत्तली की दरख्वास्तों पर समाअत है, ये बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने कहा। मिन्नत मुरादों और दुआओं के बाद आज की तारीख मिली है। बैरिस्टर, ये उन्होंने भिगो के मारी है बैरिस्टर सलमान सफदर। फिर कहते हैं आज की तारीख हमें आसानी से नहीं मिली। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर, जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने समाअत की। बैरिस्टर सलमान सफदर और दीगर अदालत में पेश हुए। बैरिस्टर सलमान सफदर की तरफ से केस और फैसले के मुतालिक हकीकत बयान करने पर प्रोसिक्यूटर साहब जज्बाती हो गए। जस्टिस डोगर ने कहा कि आप जज्बाती मत हो, तो सलमान सफदर ने कहा जज्बाती तो मुझे होना चाहिए, लेकिन यहां ये जज्बाती हो रहे हैं। यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, एक ऐसा केस जिसके ऊपर सजा मुअत्तली के ऊपर अपीलों की समाअत लग के नहीं दे रही थी, वो लगी है। तो प्रोसिक्यूटर साहब का स्टेटमेंट चेक कीजिए, वो मांग क्या रहे हैं। वो कहते हैं हमें मजीद वक्त चाहिए। मेरी इत्तला में नोटिस रात को आया है, एक टीम तरतीब दे दी गई है, मजीद मशावरत जारी है, सीनियर प्रोसिक्यूटर की तरफ से मुझे जिम्मेदारी दी गई है, अदालत से दरख्वास्त है कि हमें मजीद वक्त दें। बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर आज ही दलाइल सुनकर फैसला किया जाए, ये बैरिस्टर सलमान सफदर ने इस्तदा की।
प्रोसिक्यूटर राफे मकसूद ने मजीद 2 हफ्तों का वक्त जब मांगा है तो वहां पर क्या कहने लग गया कि भाई ये एक तरफ तो सजा हो चुकी, फिर अपील की समाअत लग ही नहीं रही थी, ये मुकर्रर हुई तो आकर इन्होंने कहा कल रात को नोटिस देके हमें मजीद वक्त चाहिए। यहां पर एडवोकेट लतीफ खोसा साहब मौजूद थे, उन्होंने कहा कि ये तो ऐसे बात कर रहे हैं कि लग रहा हो प्रोसिक्यूटर साहब केस लड़ने के लिए अहल ही नहीं है। तो यहां पर जस्टिस डोगर साहब भी बोले, लतीफ खोसा साहब भी बोले। लतीफ खोसा साहब ने कहा इमरान खान कोई आम आदमी नहीं है, समझ नहीं आ रही है क्या चाहते हैं, नैब को अपनी टीम तो नोटिफाई करने देना, ये जस्टिस डोगर ने कहा। सलमान सफदर साहब ने कहा कि मैं तो आपके सामने इनका कंडक्ट रख रहा हूं, और फिर यूं इमरान खान और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर समाअत अभी भी लेटेस्ट आ रही है, इसी व्लॉग के दौरान आ रही है। हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बड़ा होने वाला है, बड़ा कुछ यूं हुआ है कि यह समाअत 11 जून तक मुलतवी कर दी गई है। अब 2 दिन बाद ईद है और उसके बाद उसके 4 दिन बाद 11 जून है, यानी 11 तारीख को अब इसकी समाअत होगी। इसका मतलब यह है कि एज ऑफ नाउ इस केस के हवाले से जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था उससे अब ये खारिज इम्कान नहीं है कि खान साहब की ईद जो है वो जेल के अंदर होगी। तो लेकिन क्योंकि बड़े बड़े साफी हमारे दोस्त हैं जिन्होंने ये क्लेम कर रखा है कि ऐसा नहीं होगा, जैसे हाफिजुल्लाह न्याजी साहब